नमस्कार। आज मैं फिर आपके सामने अपराध की एक और घटना लेकर आया हूं। आज की अपराध की घटना मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल से है। भोपाल में एक थाना है हबीब नगर, रेलवे स्टेशन भी है, बड़ा थाना है, बड़ा कस्बा है। हबीब नगर के पीसी नगर मोहल्ले में रहने वाले महाराष्ट्र के निवासी, महाराष्ट्र का रहने वाला शिवदत्त उर्फ शिवा भालेराव, पिता का नाम बसंत भालेराव, उम्र तकरीबन 30 साल। ये घर से अपने एक बिल्डर के यहाँ ये लोग काम करते थे। जो बहुत बड़े बिल्डर होते हैं, वो कॉन्ट्रैक्ट पे फर्नीचर मतलब टिम्बर का काम, लकड़ी का काम, पुताई का काम, इलेक्ट्रिसिटी का काम, इस तरह के अलग अलग काम अपने ठेकेदारों को दे रखते हैं। वो ठेकेदार अपने हिसाब से उसी पैसे में उनका काम कराते हैं, जिसमें वो अपना प्रॉफिट भी रख लेते हैं। नेचुरल है, काम करने वालों को बहुत ज़्यादा पैसा नहीं देते, लेकिन खुद पैसे से माला माल होते हैं और उनकी पार्टियां बहुत गजब की होती हैं और उनके शौक़ भी अलग अलग होते हैं। ठेकेदारों के शौक़ मशहूर हैं। बहरहाल, दिन में ये जिस भी ठेकेदार के यहाँ काम करता था, वहाँ से काम किया, शाम को लौट कर घर आया। घर से फिर वो बाहर निकला कि जा रहा हूँ, कहीं पार्टी है। कहाँ जा रहा हूँ ये उसने घर वालों को नहीं बताया। रात भर लौट कर जब नहीं आया तो घर वालों को ये लगा कि हो सकता है रात में कहीं पार्टी में शराब वराब पी ली हो, सुबह तक आ जाएगा। जब वो 3 दिन नहीं आया तो 4 अक्टूबर 2021 को हबीब नगर में जाकर उनके परिजनों ने शिवा की गुमशुदगी लिखवाई। पुलिस ने गुमशुदगी लिख ली। हमारे ख्याल से बहुत ज़्यादा मशक्क़त नहीं करनी पड़ी, क्योंकि बिल्डर भी साथ में गया था। बिल्डर को पता लगा कि हमारा एक ठेकेदार, बड़ा ठेकेदार गायब है। घर वालों के साथ गया, लिहाजा FIR तुरंत लिख ली गई। आप समझ सकते हैं क्यों लिखी गई होगी। लिखने के बाद पुलिस ने अपनी गुमशुदगी की जो SOP होती है फॉलो की। फ़ोटो मंगाई, इश्तहार छपवाया, क्राइम ब्रांच के लोग गए, उसके घर पे उसके मोबाइल फ़ोन का लोकेशन लिया। मोबाइल फ़ोन की लोकेशन में ये आया कि उसी मोहल्ले में, यानी उसी टावर में रात में ये फ़ोन बंद हो गया, करीब 10:30 बजे। पुलिस ने कहा ये घर ही पर था, आप लोग झूठ बोल रहे हैं। उन्होंने कहा नहीं साहब, घर से बाहर जा चुका था। बोले इसी मोहल्ले में उसके कौन दोस्त रहते हैं। घर वाले लोकेट नहीं कर पाए। जिन रिश्तेदारों के यहाँ उनको शंका थी, उनके यहाँ पुलिस भी गई, लोगों ने इसकी जांच पड़ताल भी की, लेकिन कुछ भी पता नहीं लगा। महीने भर बीत गए, कुछ नहीं पता लगा। क्राइम ब्रांच भी, डॉग स्क्वाड भी, इनकी जो फॉरेंसिक टीम होती है, भोपाल, मैंने बताया आपको, भोपाल चूँकि कैपिटल है मध्य प्रदेश का, तो वहाँ भी पुलिसिंग थोड़ा मध्य प्रदेश के बाकी हिस्सों से अच्छी है। 2 महीने हो गए, 3 महीने हो गए, 4 महीने हो गए। पुलिस के तमाम प्रयास के बाद भी शिवा का कुछ पता नहीं लगा। घर वाले परेशान हुए, थाने के चक्कर लगा लगा के परेशान हुए। SSP के पास गए। SSP ने SP सिटी को बताया। SP सिटी ने एक मीटिंग की। फिर नए सिरे से उसके मोबाइल फ़ोन की जांच पड़ताल, इधर उधर ये सब बातें की गई। ठेकेदार चूंकि ज़्यादा संपर्क करता था, इसलिए ठेकेदार से भी बुला के पूछताछ की गई। ज़्यादा संपर्क उसका अपने लेबर से था, उससे भी पूछताछ की गई।
कोई नतीजा नहीं निकला। और फिर धीरे धीरे पुलिस, आप जानते हैं, नए नए कामों में उलझ जाती है। पुराना काम उसकी प्रायोरिटी में बहुत नीचे चला जाता है। बहरहाल पुलिस कुछ बहुत ज़्यादा इसमें कर नहीं पाई। लगभग 7 महीने बाद 24 मई 2022, आज इस अपराध को बताने का मकसद भी यही है कि बहुत लेटेस्ट है ये। तो 24 मई 2022 को पीसी नगर से 2-3 लोग थाने पर पहुंचे। उन्होंने ये बताया कि हमारे मोहल्ले का एक अपराधी, जो पुलिस के रिकॉर्ड में भी दुराचारी यानी हिस्ट्री शीटर है और पुलिस जिसको अपनी निगरानी में रखती है, उसने कल शराब पीकर ये कहा कि जैसे मैंने शिवा को मार के दफना दिया और पुलिस को आज तक पता नहीं लगा, हम तुम्हें भी मार के दफना देंगे। बात शुरू हुई थी, उसके घर में कोई पार्टी थी। शराब पीकर उसके दोस्तों ने ऊधम किया। पड़ोसी ने दरवाजा खटखटा दिया कि भाई बच्चों का एग्जाम है और क्यों इस तरह से आप इतना शोर कर रहे हैं कि पूरा मोहल्ला परेशान है। इसी पर वो बाहर निकल कर आया, शराब के नशे में धुत था, लेकिन उसने ऐसा बताया। लोगों ने बताया कि ये नहीं पता कि शिवा कौन है, किसकी हत्या हुई है, किसको ये दफनाने के लिए कह रहा है और किसके लिए ये कह रहा है कि पुलिस को आज तक पता नहीं लगा। पहले पुलिस रिकॉर्ड्स में वो उसकी बात की गई कि आदमी ये कौन है। नाम बताया गया था शमशेर उर्फ बबलू, पीसी नगर का रहने वाला। हबीबगंज के थाना प्रभारी शायद अभी भी होंगे, भान सिंह प्रजापति। इन्होंने फौरन रिकॉर्ड्स को देखने के लिए कहा तो ये पता लगा कि ये बिल्कुल सही है, उनके थाना क्षेत्र का ये एक्टिव क्रिमिनल है और अंडर ऑब्जर्वेशन है। इसको ऑब्जर्वेशन में पुलिस ने निगरानी में जिसे कहते हैं डाल रखा है। ये पूछा गया कि शिवा नाम का कोई व्यक्ति ऐसा है जो गायब है। चूंकि बात बहुत पुरानी थी, थाने के सेटअप 6-6 महीने पे बदलते रहते हैं। थानाध्यक्ष बहुत अच्छा हुआ तो 1.5 साल रुका, अदरवाइज जल्दी ट्रांसफ़र होते हैं और सब इंस्पेक्टर्स के ट्रांसफ़र थोड़ा ज़्यादा जल्दी होते हैं। बहरहाल थाना स्टाफ ने थोड़ी देर मेहनत करने के बाद ये बताया कि शिवदत्त उर्फ शिवा भालेराव, ये व्यक्ति इसी मोहल्ले का रहने वाला और लगभग 7 महीने से गायब है। गुमशुदगी इसकी लिखी गई थी, लेकिन उसके बाद कुछ पता नहीं लगा। हबीबगंज के थाना प्रभारी भान सिंह प्रजापति ने फोर्स ली और उसके बाद वो उसके घर पहुंच गए। जब स्टाफ ने बताया कि साहब बहुत दिन से ये आदमी तलाशा जा रहा है, इसमें सारी पुलिस कार्रवाई हो चुकी है, लेकिन शिवा का कुछ पता नहीं लग रहा है। अगर ये सही बोल रहा है और सही बात कह रहा है तो एक बार उसका पता लग जाए, जिंदा या मुर्दा, तो कम से कम हम इस केस से फारिग हो जाएं। ये केस हमारा एक डिस्पोज ऑफ हो जाए जो पेंडिंग चल रहा है। भान सिंह प्रजापति अपनी फोर्स के साथ पीसी नगर में शमशेर के घर पहुंचे। चारों तरफ से घेराबंदी की गई। शराब के नशे में धुत वो अपने घर में मिल गया। साथ में उसके एक महिला भी मिली जिसका नाम आशा ठाकुर था। पुलिस ने पूछा ये कौन है? उसने बताया ये मेरी पत्नी है।
पत्नी और शमशेर दोनों को लेकर पुलिस थाने पर पहुंच गई। पुलिस ने वही लीडिंग क्वेश्चन शुरू किया कि तुमने आज पड़ोसियों के झगड़े में ये बताया कि शिवा को तुमने मार के गाड़ दिया है, वो कहाँ गाड़ा हुआ है? बदमाश था शमशेर, पुलिस से पहले भी उसका वास्ता हो चुका था। वो जानता था कि पुलिस उसके साथ क्या क्या करेगी, लिहाजा थाना कैंपस में पहुंचते ही शराब का नशा तो काफूर हो गया। पुलिस जब पूछने लगी तो इधर उधर के जवाब देने लगा। यह तय पाया गया कि एक बार शराब का नशा उतर जाने दीजिए। एक प्रिंसिपल मैं आपको और बता दूं, पुलिसिंग में बदमाश कितना भी बड़ा हो या कितनी भी जरूरी बात उससे पूछी जानी हो, विशिष्ट श्रेणी की पूछताछ शराब के नशे में नहीं की जाती। बहुत अनाड़ी लोग अगर हों स्टाफ में तो हो सकता है वो विशिष्ट श्रेणी की पूछताछ करें, लेकिन जरा सा भी समझदार पुलिस वाला हो, चाहे वो सिपाही हो चाहे इंस्पेक्टर हो, तो शराब के नशे में कभी भी विशिष्ट श्रेणी की पूछताछ नहीं की जा सकती, नहीं की जाती, क्योंकि इसके परिणाम बहुत खराब हैं पुलिस के इतिहास में। इसलिए कोई जल्दी हाथ नहीं लगाता। पानी पिलाया गया उसे, कुछ खिलाया भी गया, सोने दिया गया। 4-6 घंटे बाद जब उसका नशा बिल्कुल उतर गया, सो के उड़ गया, तो पुलिस ने विशिष्ट श्रेणी की पूछताछ की। चूंकि थाने का हिस्ट्री शीटर था, पुलिस से मैंने बताया कि उसका वास्ता बहुत बार पड़ चुका होगा, लिहाजा थोड़ा सा पुलिस को मशक्कत ज़्यादा करनी पड़ी। जब अपनी सर्वोच्च श्रेणी तक ये पूछताछ पहुंची, उसने कहा चलिए हम उसकी बॉडी दिला देते हैं। अपने घर पर ले गया। घर के पीछे वाला हिस्सा जो थोड़ा एक आंगन होता है, आंगन के किनारे की तरफ एक उसने अपना शौचालय बना रखा था। जहाँ पर सीवर लाइन नहीं होती, शौचालय के बगल में सीवर टैंक, जहाँ कच्ची जगह उपलब्ध है, वहाँ लोग बनवा लेते हैं। सीवर टैंक वाली जगह पर उसने बताया कि यहीं पर उसको गाड़ दिया है। पुलिस ने मजदूर लगाकर उसकी खुदाई, और उसका 7 महीने बाद जो शव मिला उसमें हड्डियों के सिवा कुछ नहीं था। निकाला गया, लेकिन उसमें स्कल यानी सिर का हिस्सा नहीं था। ये पूछे जाने पर कि आखिर इसका सिर कहाँ गया, फिर पुलिस को मशक्कत करनी पड़ी, क्योंकि अपराधी ये जानता था कि सिर मिल जाएगा, फिर हमारी बचत का कोई रास्ता नहीं होगा। बहरहाल 2-3 घंटे के बाद उसने बताया कि उसका जो बाहर का जो अतिथि गृह है, ड्राइंग रूम जिसे कह सकते हैं, उसकी अलमारी में उस पर पीले रंग की जो चमकीली पन्नी होती है वो चिपका के ट्रॉफी की तरह रखा है। पुलिस को थोड़ा अटपटा सा लगा। बहरहाल पीछे ही थे लोग, तुरंत पहुंच गए, देखा वो अलमारी में रखा हुआ था। पीली पन्नी हटाई गई, उसके नीचे स्कल निकला, नरमुंड निकला। पुलिस ले गई। फिर पूछताछ शुरू हुई कि आखिर ऐसा क्या हुआ और 7 महीने तक इसका पता क्यों नहीं लगा, और ये अचानक कैसे उसके दिमाग में आया कि इसको ट्रॉफी की तरह अपने ड्राइंग रूम में सजाकर रखा जा सकता है। बात जब खुली तो खुलती चली गई। उसने ये बताया कि ठेकेदार से उसे अच्छा पैसा मिलता है, वो शहर के अच्छे पेंटर्स में माना जाता है, बड़ी बिल्डिंग्स, बड़े मकान की पेंटिंग का कॉन्ट्रैक्ट लिया करता है, इसलिए पैसे उसको अच्छे मिल जाते हैं। लेकिन उसकी आदतें बुरी हो गई थी। शराब पीना, हर शाम को
या तो अपने यहाँ पार्टी में लोगों को शराब की पार्टी में बुलाना या दूसरों के यहाँ पार्टी में शराब की पार्टी में शामिल होना, ये उसका रूटीन था। और उसकी ब्याहता पत्नी अपने बच्चे के साथ इसकी इसी आदत के कारण छोड़कर भाग गई। लेकिन पैसा किसी भी लालच का सबसे बड़ा कारण है। आशा ठाकुर पे उसने डोरे डाले। आशा ठाकुर को लगा कि इसके पास पैसा है और आशा ठाकुर उसके साथ बतौर पत्नी रहने लगी। जब वो आशा ठाकुर को घर ले आया तो अपने दोस्तों की वही शराब पार्टी इसने अपने घर पर रखी। दोस्तों को बताया कि ये मेरी पत्नी है, मैं इसे ब्याह के लाया हूँ। आशा ठाकुर अपेक्षाकृत कम उम्र की, फैशनेबल और बददिमाग टाइप की लड़की थी। शमशेर उर्फ बबलू की उम्र कोई 35-40 साल और आशा ठाकुर की उम्र कोई 20-21 साल रही होगी। पार्टियां जब होने लगी तो उसका सबसे नजदीकी दोस्त, जो सबसे ज्यादा शराब पार्टियां करता भी था और शराब पार्टियों में शामिल भी होता था, वो कुछ ज्यादा ही उसके घर में जाने लगा। शराब के बहाने अच्छी शराब शाम को खरीद कर ले जाना, दोनों बैठ के पीते थे और आशा ठाकुर उनके लिए खाना और बाकी चीज़ें शराब के साथ साथ यूज़ की जाती हैं वो सब देने का काम करने लगी। पियक्कड़ होने के कारण शमशेर और बबलू जल्दी नशे में आ जाता था और रवि और शिवदत्त उर्फ शिवा इसके धीरे धीरे आशा ठाकुर से संबंध होने लगे। ये संबंध बहुत प्रगाढ़ हो गए, लेकिन शमशेर उर्फ बबलू अपराधी था, उसे भी कहीं न कहीं इस बात का डाउट हो गया कि उसकी पत्नी आशा ठाकुर का संबंध उसके दोस्त शिवा से हो गया है। एक दिन उसने पूरे नशे होने का ड्रामा किया और जैसे ही ये देख के कि अब ये फिर एक बार नशे में हो गया, शिवा और उसकी पत्नी आशा ठाकुर, शमशेर की पत्नी, इन दोनों ने अपना जो प्यार मोहब्बत जो भी कहते हैं वो शुरू कर दिया। अगले दिन सुबह उसने अपनी पत्नी से पूछा और ये कहा कि आज के बाद ये मुझे दिखाई नहीं पड़ना चाहिए, मैं नहीं बुलाऊंगा, न इसकी शराब पीऊंगा, न इसे शराब पिलाऊंगा। आशा ने भी कहा हाँ बिल्कुल, आदमी ठीक नहीं लगता है वो, इसको एकदम बाहर करिए। मैं भी कभी कभी परेशान हो जाती हूँ, छेड़खानी बहुत करता है, वो भी तुम्हारे नशे में होने के बाद, और मैं क्या कर सकती हूँ, तुम नशे में होते हो और वो तुम्हारा दोस्त है, मैं उसके बारे में बहुत कुछ नहीं कह सकता। 10 दिन तक जब शमशेर ने शिवा यानी शिवदत्त भालीराव को शराब की पार्टी में न बुलाया न उसकी पार्टी में गए, तो उसको भी कुछ शंका हो गई। एक दिन वो खुद शराब लेकर, जो शमशेर को पसंद थी, उसके घर में गया और पूछा क्या बात है, तो उसने बताया कुछ तबीयत खराब थी, ये था वो था, उसने वजह नहीं बताई। ये सुनकर शिवा खुश हुआ कि जो मैं सोच रहा था दरअसल ऐसी कोई बात नहीं है।
और उसने कहा कि आज बाजार से हम लोग सामान मंगाते हैं, खाएंगे, खाने का सामान, शराब पिएंगे और खाएंगे। शमशेर फौरन एग्री कर गया। दोनों ने बाहर से, आशा ठाकुर बाहर से जो भी इनको मांसाहारी खाना मंगाना था मंगाया, शराब पी और वो खाना खाया। लेकिन इस बार शमशेर ने चालाकी से शराब की मात्रा कम पी और दोस्ती की जिद जिसे कहते हैं, दोस्ती की जिद करके शिवा को ज़्यादा शराब पिला दी। शराब पिलाने के बाद जब वो नशे में हो गया, उसे घसीट कर घर के पीछे आए हिस्से में ले गया। चापड़ से उसका सिर उसके धड़ से अलग कर दिया और जहाँ सोक पिट बनता है, जहाँ ये जो बनाते हैं, जो शौचालय के बगल में जो गड्ढा बनाया जाता है, सोक पिट भी कहते हैं, वहाँ पर गहरा गड्ढा खोदा। गड्ढा खोद के धड़ एक जगह और उसके बगल के छोटे गड्ढे में सर एक जगह। ऐसा करते करते जब भोर हो गई तो उसने मिट्टी को सामान्य रूप से ऊपर उसके रख दिया। बहुत ज़्यादा उसकी टॉप ड्रेसिंग जिसे कहते हैं, साफ सफाई करके चिकना समतल करना, ऐसा उसने नहीं किया। और ये कहा कि अगर बीच में कोई आता है पूछता है तो ये बता देना कि इस बाथरूम का, इस शौचालय का नया सोक पिट बन रहा है, पुराना वाला ख़राब हो गया या भट गया या भर गया, इसलिए नया बन रहा है। और वो देखने में लगता भी था ऐसा ही। दोपहर में गया और 2 बोरी नमक खरीद कर लाया। शाम होने के साथ साथ उसने उस गड्ढे की ऊपर की मिट्टी फिर हटाई। हटा के जब वो शव दिखाई पड़ने लगा तो उस पर 2-3 बाल्टी पानी डाला और उस पर 2 बोरी नमक, ताकि शव जल्दी गल जाए, दुर्गंध ज़्यादा ना आए। अच्छी तरह से 2 बोरी नमक उसके ऊपर, वो जो नमक होता है बारीक वाला नहीं, पैकेट वाला जो आजकल मिलता है, पहले वही मिलता था, बड़े बड़े कंकड़ वाला नमक, क्रिस्टल जो होता है, जुड़े हुए क्रिस्टल्स का नमक, जो ज़्यादातर दुकानों में बाहर ही पड़ा रहता है, कोई उसे ले नहीं जाता क्योंकि बहुत महंगा नहीं होता वो। बहरहाल 2 बोरी नमक उसने उसके ऊपर छिड़क दिया, अच्छी तरह से उसे कवर कर दिया और छोटे गड्ढे में जिसमें सिर गाड़ा था उसका, उसमें भी उसी में से थोड़ा बहुत नमक डाल के उसे, उसमें कम नमक की ज़रूरत थी, उसे भी कवर कर दिया। ऊपर से अच्छी तरह से पानी डालकर उसको समतल कर दिया, मिट्टी को अच्छी तरह से दबा दिया और 4-6 दिन उसने वेट किया कि शायद इसमें से कोई दुर्गंध आए। कई महीने तक जब कोई दुर्गंध नहीं आई और पुलिस भी वहाँ तक नहीं पहुँच पाई, तो उसने अपना काम सामान्य रूप से जैसे वो करता है वैसे करता रहा। और बार बार, चूंकि इस पूरे काम में, गड्ढा खोदने में, लाश को खिसकाने में, लगाने में, दबाने में, मिट्टी डालने में, नमक डालने में, आशा ठाकुर ने भी उसका साथ दिया था, तो उसको बराबर डरा के धमकाता भी रहा कि तुम्हारे सिवा कोई और नहीं जानता, अगर पुलिस आई तो मैं ये मानूंगा कि तुमने खबर की है। बहरहाल अचानक करीब 6 महीने बाद उसको लगा कि पता नहीं बदबू आनी चाहिए, लेकिन जरा से भी बदबू नहीं आई। उसने जो स्कल जहां सिर वाला हिस्सा दबाया था, उसको खोदना शुरू किया। शराब पीने के बाद खोद दिया और जब उसको निकाला तो उसका मांस काफ़ी मांस गल गया था बिल्कुल। अपनी मोबाइल से उसकी फ़ोटो ली
उसके बाद नल के नीचे, नल की धार के नीचे रखते ही फ्लैश का हिस्सा सब चला गया, उतर गया, गायब हो गया, निकल गया, केवल स्कल बचा। स्कल को पहले कपड़े में बांध कर अपने ड्राइंग रूम में रखा ताकि वो सूख जाए। उसकी पत्नी मना करती रही कि भाई इसको यहां रखने का क्या मतलब है। बोले तुम देख के पहचानो, बताओ किसकी हो सकती है, और कल हम शमशान से दूसरी लाएंगे, उसको पहचानो बताओ। बोले उसने खोपड़ी से कोई नहीं पहचान सकता ये किसकी खोपड़ी है। उसके बाद एक दिन वो रास्ते में कहीं पर गिफ्ट पैक के ऊपर बंधने वाले पीले रंग का जो चमकीला सा कवर होता है, उसे कहीं मिला, उसको ले आया और उसमें उसको लपेट के आँख वाले हिस्से को थोड़ा फाड़ दिया ताकि दो आँखें दिखाई पड़ें, और नाक वाले हिस्से को फाड़ दिया, दांत वाले हिस्से को इंटैक्ट रखा। दूर से अगर कोई बहुत नज़दीक, मतलब दूर से अगर कोई देखेगा तो उसे समझ नहीं आएगा, लेकिन रोज उसको देख देख कर शराब पीते समय हंसता था। और जिस दिन झगड़ा हुआ उस समय वो शराब के नशे में टुन था, दोस्त भी उसके साथ थे, और उसकी यही गलती कि तुम सबको मार के गाड़ दूंगा जैसे शिवा को गाड़ा है। पुलिस न पता लगा पाएगी, न मेरा कुछ उखाड़ पाएगी। और इसी सूचना पर पुलिस ने उसको पकड़ा, कंकाल बरामद किया और उसका स्कल बरामद किया। आशा ठाकुर और शमशेर उर्फ बबलू दोनों को गिरफ्तार करके जेल भेज दिया गया। अभी विवेचना हुई रही होगी, हमें नहीं लगता कि अभी इसमें चार्जशीट सबमिट हुई होगी। बहुत हाल की बात है ये। अभी 24 मई 2022 के 1 महीने हुए हैं। अभी इसकी पोस्टमार्टम रिपोर्ट, दूसरी फॉरेंसिक रिपोर्ट्स, गवाहों के बयान, CDR, इन सब को बना के और एविडेंस को एक तारतम्य में बिठा के तभी ये किया गया होगा। आज की घटना, अगर किसी के साथ किसी का अनैतिक प्रेम संबंध हो गया हो, चाहे वो लड़का हो चाहे वो लड़की हो, तो ये संबंध सारे संबंधों के ऊपर हो जाता है। सारे संबंधों का मतलब आपके भाई से आपका संबंध, आपके माँ बाप से आपका संबंध, आपके रिश्तेदारों से आपका संबंध, ये सारे संबंध गौण हो जाते हैं अगर महिला या पुरुष का किसी के साथ अनैतिक संबंध है। और अगर ऐसे अनैतिक संबंध के बीच में कोई झांकने लगे, घुसने लगे, उसमें कोशिश करने लगे, पूछने लगे या टोकने लगे, तो आप समझिए खतरे की घंटी बज गई। इन दोनों में जो भी कमजोर होगा, अनैतिक संबंध करने वाला लड़का या लड़की, और जो कमजोर होगा वो दुनिया से विदा हो जाएगा। और अगर दखल देने वाला कमजोर हुआ तो वो दुनिया से विदा हो जाएगा। मैं बार बार जब भी शुरुआती अपराध के घटनाओं में मैंने आपको बताया है कि क्रिमिनल एक्टिविटी में, खासकर हत्या में, 3 ही मुख्य कारक होते हैं: जर, जोरू और जमीन। जर का मतलब होता है पैसे से, धन से, जोरू का मतलब महिला से, और जमीन का मतलब जमीनी विवाद से। और जो इसका, जैसे सिर्फ मर्डर अगर आप ले लीजिए तो जर और जोरू और जमीन, इन तीनों में होने वाले हत्याओं का अगर परसेंटेज निकाला जाए, जो हमारे एक्सपीरियंस से मुझे पता लगा, जर यानी पैसे से, पैसे की वजह से, पैसे के कारण, पैसे के विवाद में होने वाली हत्याओं में कुल 20% पैसों वाली, जोरू यानी महिला वाली 60%, और जमीन यानी भूमि विवाद उसमें 20%। यानी पैसे के कारण हत्या 20%, जमीन के कारण हत्या 20%, और
महिला या महिला संबंधों में जो हत्या होती है वो 60% तक, कुल हत्याओं का 60% होती है। इसलिए सबसे ज़्यादा हत्या वाले कारण में हाथ मत लगाइए, मत उसकी तरफ देखिए। और अगर आपका देखने का मन ही है और आप ऐसे अनैतिक संबंध में घुस ही रहे हैं, एंटर कर रहे हैं, तो एक टैग लाइन हमेशा याद रखिए, एंटर एट योर ओन रिस्क। आप अपने रिस्क पर या तो खुद ऐसे संबंधों में जा रहे हैं या दूसरों के ऐसे संबंध में आंखें डाल रहे हैं, देख रहे हैं, छिद्रान्वेषण कर रहे हैं। अगर हाथ डालने की कोशिश कर रहे हैं किसी दूसरे के प्रेम संबंध में, अनैतिक प्रेम संबंध में, तब भी आप ये टैगलाइन याद रखिए, एंटर एट योर ओन रिस्क। ऐसे संबंधों के भीतर आप जाने से पहले आप अपना रिस्क समझ लें। एक दूसरी और कहानी है, ये कहावत तो इंग्लिश की है, हिंदी की है, फटे में हाथ डालना, कहीं कहीं फटे में पैर पड़ना भी कहते हैं। तो कृपा करके किसी फटे में न हाथ डालें न पैर डालें। एक और बड़ी प्रचलित उत्तर भारत में हिंदी भाषी बेल्ट में है, पड़ी लकड़ी लेना। मीनिंग इसकी आप नेट पर ढूंढ लीजिएगा। ये मुहावरे हैं, इन्हें याद रखिए और इस तरह के किसी संबंध में जाने की कोशिश मत करिए, न ही इसमें झांकने की कोशिश करिए, वरना वही होगा जो शिवा का हुआ है। आशा है आप मेरी बात से सहमत होंगे। आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत